हेलो एवरीवन, अरमुगान अहमद दाऊद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर। कल स्टेट बैंक ने जारी खाते का खसारा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट की फ़िगर रिलीज़ की जुलाई की। हम आज उस पर ही थोड़ी सी बात करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हों, बेहतर लगती हों, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को शेयर करें। जारी खाते का खसारा, करंट अकाउंट बैलेंस या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ये कहलाता है। ये क्या होता है? मोटा समझ लें। इम्पोर्ट्स यानी दरामदात, यानी जो माल हम दूसरे मुल्कों से ख़रीदते हैं और जिसकी पेमेंट हमें फ़ॉरेन करेंसी में करनी पड़ती है, वो माल जो हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं और हमें फ़ॉरेन करेंसी रिसीव होती है, वो तरसीलात ज़र जो बैरून ममालिक में हमारे पाकिस्तानी, जिनको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं, वो हमें भेजते हैं। ये तीन आइटम्स हैं। इसके अलावा छोटे छोटे आइटम्स हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके नेट अकाउंट को करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं। इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस होम रेमिटेंसेस, ये फिगर जुलाई के महीने की $1.2 बिलियन आई है। तनाज़र के हिसाब से बता दूं, मवाजने के लिए, कि ये फिगर financial year 2022 which started from July 2021 and ended on June 2022, ये फिगर $17 बिलियन के करीब थी। ये फिगर $1.2 बिलियन आई जुलाई की। इसको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये तकरीबन $14.4 बिलियन इसी हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2023 की बन जाएगी, यानी जुलाई 2022 से जून 2023 तक। कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। इसको पहले महीने के फिगर को हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि हुआ क्या है। फार्मूला आपने याद रखना है, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स माइनस होम रेमिटेंसेस। ठीक है। अब आपको इस वक्त स्क्रीन पे 3 महीनों का करंट अकाउंट डेफिसिट दिख रहा होगा। महीने कौन कौन से हैं? जुलाई 2022 यानी अभी करंट, सेम पीरियड लास्ट ईयर। इसको हम SPLY, जो शेयर्स में काम करते हैं उनको समझ होगी, SPLY करते हैं, सेम पीरियड लास्ट ईयर। जुलाई 2021 का बैलेंस, और एक महीना पहले यानी जून 2022 में क्या था। पहली लाइन है गुड्स की एक्सपोर्ट, जो बरामदात हमने की, $2.3 बिलियन की जुलाई में की, $2.2 बिलियन की पिछले साल थी, थोड़ा सा 3% का इंक्रीज़ आया। और जून 2022 में $3 बिलियन थी, तो तकरीबन 27% गिर गई। ईद का फैक्टर होता है इसमें, तो इसलिए इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ये जो गिरी है ये ईद का फैक्टर, हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। है भी लेकिन हम इसको ईद का फैक्टर लेके ही चलते हैं। नेक्स्ट लाइन इज़ इंपोर्ट्स, अशिया की दरामदात, जो अशिया पाकिस्तान ने ख़रीदी हैं। $5.4 बिलियन की थी जुलाई 2022 में, $5.4 बिलियन की ही थी पिछले साल के जुलाई में, यानी जो 2022 फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना था। जैसे जुलाई 2022 फाइनेंशियल ईयर 2023 का पहला महीना है, तो तकरीबन सेम ही है दोनों की। $5.4 बिलियन है, तो चेंज नहीं है। लेकिन इसको अगर आप पिछले महीने से कंपेयर करें, विच वॉज जून 2022, जो कि आखिरी महीना था फाइनेंशियल ईयर 2022 का, वो 7 बिलियन से डिक्रीज़ हुआ। 7 बिलियन से 5.4 बिलियन पे आया, तो आप समझे $1.6 बिलियन का डिक्रीज़ है, जिसकी वजह से हमें जून 2022 और जुलाई 2022 के कैड में भी फ़र्क दिख रहा है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर आप अशिया का देखेंगे, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? ट्रेड डेफिसिट, तजारती खसारा, $3.9 बिलियन से जून 2022 के $3.9 बिलियन से $3.1 बिलियन जुलाई पे आया। लेकिन जुलाई 2021 में भी ये $3.1 बिलियन का था, और जुलाई 2022 में भी ये $3.1 बिलियन का था। यानी ईयर टू ईयर में कोई चेंज नहीं है, मंथ टू मंथ में है। सर्विसेज को देख लें, सर्विसेज जून 2022 में 635 मिलियन की थी एक्सपोर्ट्स, कम हुई और 530 मिलियन पे आ गई। लेकिन जुलाई 2021 से देखें तो नॉर्मल सा इंक्रीज़ है, 8% सा। सर्विसेज की इंपोर्ट्स देखें तो जुलाई 21 और जुलाई 2022 बिल्कुल नॉर्मल सा इंक्रीज़ है इंपोर्ट्स में। लेकिन अगर आप जून 2022 से कंपेयर करेंगे
तो 40% का डिक्रीज़ है। तो अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड टोटल देखें विच इज़ जीरो, तो 4.6 बिलियन डॉलर था जून 2022 में और 3.3 बिलियन डॉलर है, 3.4 कर लें, जुलाई 2022 में। तो ये वही 1.6 बिलियन डॉलर का फ़र्क है जो कि अशिया की इंपोर्ट्स थी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम छोटी अमाउंट होती है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करते, इसको आप छोड़ दें। सेकेंडरी इनकम में होम रेमिटेंसेस भी शामिल हैं। तो अगर आप होम रेमिटेंसेस देख लें तो ये जुलाई 2021 से भी तकरीबन 200 मिलियन डॉलर्स कम आए हैं और जून 2022 से भी ये तकरीबन 250 मिलियन डॉलर्स कम आए हैं। ईद का इम्पैक्ट था तो इसको हम ईद का इम्पैक्ट ही एज्यूम करेंगे। तो इसके बाद जो नेट फिगर बनती है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है। उसका फार्मूला मैंने बताया कि उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड शामिल होगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम शामिल होगी और होम रेमिटेंसेस आइडली सेकेंडरी इनकम का ही पार्ट होती है। मैंने अलग से करके दिखाया है सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो 1.2 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था जुलाई 2022 में। जुलाई 2021 में यही अमाउंट 851 मिलियन डॉलर थी और जून 2022 में यही अमाउंट तकरीबन 2.2 बिलियन डॉलर थी। यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पिछले साल के कंपैरिजन से तकरीबन 300 मिलियन डॉलर्स हमारा कैट बढ़ गया है पिछले जुलाई 2021 से, और पिछले महीने के रेफरेंस से तकरीबन बिलियन डॉलर हमारा कम हो गया। और वो इंपोर्ट की वजह से कम हुआ है क्योंकि हमारी इंपोर्ट तकरीबन 1.7 बिलियन से डॉलर से कम हुई हैं। अब अगर हम आपको इंपोर्ट की फ़िगर्स दिखाएं तो इंपोर्ट की फ़िगर्स इस वक्त आपको स्क्रीन में नज़र आ रही होंगी। ये वो ग्रुप्स हैं, मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें इंपोर्ट्स, और उसी तरह 3 महीनों में मैंने आपको दिखा दिया। जुलाई में 5.4 बिलियन की इंपोर्ट्स थी, दोनों जुलाई में, 2022 में भी, जुलाई 2021 में भी, लेकिन जून 2022 में 7 बिलियन की थी। तो अगर आप देखें फूड में जुलाई टू जुलाई में फ़र्क कम है, लेकिन जून टू जुलाई में बहुत ज़्यादा, यानी जुलाई में ज़्यादा हो गया, ज़्यादा मंगवाया इस जुलाई में। मशीनरी में देखें जुलाई 21 से जुलाई 22 में भी डिक्रीज़ है इंपोर्ट्स में, और जून 22 और जुलाई 22 में भी फ़र्क है 34% का। ये फ़र्क मोस्टली क्योंकि टर्फ की और LTFF की LCs जो पिछले दिनों टर्फ का कोविड के लिए इन्होंने एक स्कीम लॉन्च की थी, वो LCs रिटायर हो चुकी हुई हैं, और वैसे भी इस वक्त स्टेट बैंक थोड़ी सी सख्ती कर रहा है LCs को रिटायर करने में। तो ये वो वाला फैक्टर भी है, मशीनरी पड़ी है, LCs क्लियर नहीं हो रही, और ये वाला चक्कर। पेट्रोलियम पे देखें जुलाई 21 से जुलाई 22 में 1.4 बिलियन डॉलर्स का फ़र्क है। प्राइस का इम्पैक्ट ज़्यादा है, जुलाई 21 में प्राइस कम थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, जुलाई 22 में ज़्यादा हो गई। लेकिन अगर आप जून 22 से देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख नहीं रहा। 2.9 बिलियन से 2.4 बिलियन डॉलर्स पे आई है, 500 मिलियन डॉलर से सिर्फ गिरा। तो वो 1.7 बिलियन डॉलर वाला जो फ़र्क है वो नीचे। अगर आप सेकंड लास्ट लाइन देखें अदर्स, जून 2022 में 1.4 बिलियन डॉलर्स की थी और जुलाई 2022 में 550 मिलियन डॉलर्स की हैं। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं होती, बिल्कुल एक वन लाइनर लिखा होता है स्टेट बैंक की डाटे में नीचे कि ये क्या क्या है, तो इसलिए इसमें हमें नहीं पता लग सकता कि ये किस किस वजह से कम हुआ। ज़्यादा फ़र्क अगर आप समझना चाहें तो ये वो वाली पेमेंट्स इसमें, क्योंकि अदर्स में गवर्नमेंट से रिलेटेड और असिस्टेंस और लोन से रिलेटेड और डेफिड पेमेंट से रिलेटेड वाली इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ये वो वाली LC पेमेंट्स हैं जिनका गला घोंट कर स्टेट बैंक ने रोका हुआ है और पेमेंट्स नहीं कर रहा। तो फ्रेट और इंश्योरेंस निकालें तो टोटल अमाउंट इंपोर्ट्स की फ़िगर नज़र आ जाती है। यहाँ आपको एक बड़े मज़े की चीज़ दिखाते हैं कि जो क्वांटिटी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उस पे क्या हैंड हुआ है। अगर आप इस वक्त स्क्रीन में देख रहे होंगे कि ये 7 महीनों की मिलियन मेट्रिक टन्स में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की क्वांटिटीज़ हैं। जुलाई में कितनी क्वांटिटी है 1.4 मिलियन मेट्रिक टन्स, जून में कितनी क्वांटिटी है 3.3 मिलियन मेट्रिक टन्स, मई में 2.5 मिलियन मेट्रिक टन्स, अप्रैल में 2.35, मार्च में 2.23, फरवरी में 1.38, जनवरी में 1.82। तो अगर आप देखें कि अप्रैल में जून में एक अजीब सा इंक्रीज्ड इम्पैक्ट था, हालांकि ये वो टाइम था जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से सब्सिडी निकाल दी जा रही थी और महंगी करते जा रहे थे।
तो हैरत की बात यह है कि आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से सब्सिडी निकाल दी है, महंगी हो गई है, इसका मतलब ये कि डिमांड गिर गई है। लेकिन जून 2022 में आपने 3.3 मिलियन मैट्रिक टन्स इंपोर्ट कर लिए और उसका इम्पैक्ट आपको जुलाई में नज़र आ रहा है कि जुलाई में आपने फिर कम इंपोर्ट किए क्योंकि आपने स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बना लिया था। तो जुलाई में इंपोर्ट्स कम होने की एक वजह यह है कि आपने जून में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर ली थी, और जून वो ज़माना है जबकि क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, $115 तक जा चुका हुआ था, $110 तक जा चुका हुआ था, उस रेंज में था। और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पीएसओ की कुछ एलसीज $248 पर डॉलर पे भी रिटायर की थी। तो बताने का मकसद ये कि हमने कुछ गैर ज़रूरी इंपोर्ट्स कर दी जून में। बज़ाहिर ये लगता है कि 2022 के साल का फाइनेंशियल ईयर का कैड बढ़ाने के लिए ये हरकत की गई। और दूसरी बात यह कि क्योंकि हमने ज़्यादा इंपोर्ट कर ली थी तो इस दफ़ा फिर हमने कम इंपोर्ट की। अच्छा, कैड बढ़ने का नुकसान, ये जो तकरीबन $14 अरब हमें करंट अकाउंट खसारा होगा, ये हमें कहीं से फ़ंड करना है। इसके लिए हमें अलग से एक लोन लेना पड़ेगा। ये लोन ओवर एंड अबव होगा जो हमें बाकी रीपेमेंट्स करने के लिए लोन लेने हैं या बाकी और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाने हैं उनके लिए लोन लेने हैं। इसका इम्पेक्ट ये कल आया है और आज इसका इम्पेक्ट हमें फॉरेन करेंसी पे दिखना शुरू हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 229, 230 पे जा चुका हुआ है और इंटर बैंक में डॉलर 219, 220 के आसपास था, और ये अभी और प्रेशर रहेगा। तो ये जो इस वक्त हमें थोड़ा सा जून के मुकाबले में कम दिखी हैं, ये आगे कम और नहीं होंगी क्योंकि हमने जो इंपोर्ट्स ज़बरदस्ती रोकी हुई हैं उनकी पेमेंट्स हमें लामहला कभी तो करनी है। तो मुझे 1.2 बिलियन डॉलर्स के आसपास या कुछ जगह आगे जाके 1.2 और $2 बिलियन के आसपास ही दिख रहा है, और 15-16 बिलियन डॉलर्स पे कैड क्लोज होता दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि पाकिस्तान के लिए यकीनन कोई अच्छी बात नहीं है। हुकूमत के पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है सिवाय कि वो ज़बरदस्ती एलसीज रोक ले। लग्जरी आइटम्स में जो एक पाबंदी लगाई थी सिर्फ एक शो ऑफ के लिए, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिए। तो जब तक कोई साउंड और सॉलिड प्लान नहीं होगा, हमारे कैड का मसला रहेगा, उससे हमारे पीकेआर पे प्रेशर रहेगा और पीकेआर डॉलर के अगेंस्ट बढ़ता रहेगा। ये छोटी सी वीडियो सिर्फ आपको कैड का मसला बताने के लिए और आजकल के हालात बताने के लिए, क्योंकि डॉलर दोबारा बढ़ना शुरू हो गया था, इसलिए बनाई। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। दोबारा किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।